बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने ईद के बाद इस निज़ाम को दबोचने का एक नया प्लान तैयार किया है। वैसे तो प्लान सामने आ चुका है और वो प्लान सामने आने से पहले लीक भी हो चुका था और जिनके पास उसको पहुंचना चाहिए था उनके पास पहुंच भी चुका है और उन्होंने उसकी काउंटर स्ट्रेटजी बनाना भी शुरू कर दी है। इमरान खान इस वक्त क्या चाह रहे हैं? देखिए, 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ, जिसको इमरान खान कहते हैं कि वो इंतखाब नहीं था, इनकलाब था, पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से निकल के तमाम तर जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत के बावजूद, खौफ के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद जिस तरह से इस पूरे निज़ाम को शिकस्त दी, वो पाकिस्तान की तारीख का एक खूबसूरत दिन था जब पाकिस्तान के लोगों को अपनी वोट की पर्ची की ताकत का अंदाज़ा हुआ कि ये वोट की पर्ची की ताकत कितनी अहम है कि जिसने बड़े बड़ों की गर्दन के सरिये निकाल दिए, उनको नंगा कर दिया और उनको क्या कुछ नहीं करना पड़ा लोगों के वोट को बदलने के लिए। 24 घंटे तक फिर जो है वो फॉर्म 47 तैयार होते रहे और फिर उसके बाद हमने देखा कि कई दिनों तक जो है वो लाहौर में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ऑन रहे और बैलेट पेपर छपते रहे और डब्बे भरते रहे। तो ये किया पाकिस्तान के लोगों ने, अपनी वोट की पर्ची से बड़े बड़ों के गर्दनों के सरिये निकाल दिए। लेकिन हुआ ये कि जब वोट चेंज हुआ तो इमरान खान, जब ये फॉर्म 47 तैयार हुआ, मैंडेट छीना गया, तो आज तक इमरान खान ये कहते हैं कि अगर उस दिन तहरीक इंसाफ के लोग ये फैसला करते कि फौरी तौर पे धरने दे दिए जाएं तो ये मैंडेट चोरी नहीं हो सकता था। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन के मौके पे लोग चार्ज होते हैं, हज़ारों लाखों लोग चार्ज होते हैं हर हल्के के अंदर, और हर हल्के में टोटल पुलिस जो है वो और फोर्सेस मिला के 5-7 हज़ार होती हैं। तो अगर लाखों लोग उस दिन चार्ज होते हैं, हर बंदा गुस्से में होता है कि मेरा वोट है, तो अगर पीटीआई उस दिन धरनों का ऐलान कर देती तो शायद मैंडेट बच जाता। खैर, वक्त गुजर गया। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करो। वो भी तहरीक इंसाफ उस तरह से कामयाब नहीं हुई क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ किरदार हैं जिन्होंने ये किरदार अदा किया कि ये एक पेज पर ना आए तमाम अपोजिशन पार्टियां। अब इमरान खान को इस बात का इदराक है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को, महमूद खान चकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, साहबजादा हामिद रजा साहब को, इन 4 शख्सियात को ख़ास तौर पे इस चीज़ का इदराक है कि अब मामला इमरान खान की रिहाई से आगे चला गया हुआ है। इमरान खान को तो रिहा होना है, इमरान खान तो रिहा होंगे, उनको तो रिहा होना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि जो केपीके में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो दहशतगर्दी के हालात हैं, जो लोगों के अंदर नफरतें हैं, मतलब मौलाना फजल रहमान ने असम्बली में खड़े होकर यहाँ तक कहा कि अगर बलूचिस्तान के 5-6 अजला पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दें तो यूएनपी उसको तस्लीम कर लेगा और ये कोई हैरत की बात नहीं होगी। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से अभी परसों हमारे पंजाब के 7 पंजाबियों को, सराइकियों को, उनको यानी पंजाब के जो रहने वाले थे उनको उतार के गाड़ियों से, और सिर्फ इसलिए कि उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस पंजाब का था, और उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस रात उनको शहीद किया गया उससे 2, 2.5-3 घंटे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान जो फॉर्म 47 के हैं, सरफराज बुगटी, उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब को एयर वाई पे प्रोग्राम में दावा किया, मालिक साहब को इंटरव्यू देते हुए कि इंच जो बलूचिस्तान के उसके ऊपर हमारी रेट बरकरार है। और जब उनका इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर दहशतगर्दों ने 7 पंजाबियों को, पंजाब के 7 पाकिस्तानियों को, पंजाब में रहने वाले 7 पाकिस्तानियों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गाड़ियों से उतार के, और कोई नहीं पकड़े गए कातिल, दहशतगर्द नहीं पकड़े गए। क्यों? फोकस ही नहीं है, फोकस कहीं और है। वो आपको पता है फोकस कहाँ पे? इमरान खान को जेल में रखना है, इमरान खान को तोड़ना है, उसकी बीवी को अजियत देनी है, उसकी पार्टी को एक्टिविटीज नहीं करने देनी, लोगों को बोलने नहीं देना, और जो मन मर्जी आएगी हमारी हम वो करेंगे, जो हमारा दिल चाहेगा हम करेंगे। हम बस मरियम नवाज हर वक्त टीवी पे नजर आनी चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा ख्याल है कि वो डिलीवर कर रही है, हमारा ख्याल है कि वो यूथ में पॉपुलर हो रही है, तो हमें हर वक्त मरियम नवाज चाहिए टीवी चैनलों के ऊपर, हमें हर वक्त वो नजर आनी चाहिए। तो जब ये तरजीहात होंगी तो फिर मतलब आप देखें कितनी चीजें, मतलब आज आप, ये शायद हमारे लिए छोटी सी खबर है जिसपे हम बात भी नहीं करते। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूं, 10,000 लोग भी वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान का कितना बड़ा मसला है कि ये इस वक्त खुश साली जो बारिशें नहीं हुई और यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज हो गई, पिंडी में पानी कम हो गया, इस्लामाबाद में ये चंद दिनों का रह गया है। 2 डैमों के हवाले से खबर आई हुई थी कि वहाँ पे टोटल 15 दिन का पानी रह गया था। ये तो कल से कुछ बारिशें शुरू हुई हैं, तो अल्लाह ताला करम करे। बार बार मस्जिदों में दुआएं हो रही थी कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए। इतनी पानी की कमी हो गई, यानी ये कुछ छोटा मसला है कि मुल्क के अंदर पानी की किल्लत हो गई है। मुल्क के अंदर ये जो अभी किसानों के साथ किया है, आगे पता नहीं गंदम के क्या हालात होंगे, सूरत हाल होगी, किसान तबाह हो गया है, कहाँ जाएगा। मतलब इन चीज़ों, क्लाइमेट चेंज कोई तवज्जो नहीं है, पोलियो कोई तवज्जो नहीं है। 10 अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे 10 बीमारियां देखें जिनकी वजह से लोगों की जानें जाती हैं, तो उन 10 की 10 बीमारियों में पाकिस्तान टॉप 10 में। यानी जो बीमारी आप उठाएंगे ना कि इस बीमारी से दुनिया में नंबर 1 अमवात इस बीमारी से होती हैं, तो पाकिस्तान को आप देखेंगे तो पाकिस्तान टॉप 10 में है।
दूसरी बीमारी देखेंगे दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा बात होती है तो उसमें भी पाकिस्तान टॉप 10 में। 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल से बाहर है, करोड़ों हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौजवान यहां से डंकियां लगा के जा रहे हैं। कोई फोकस नहीं है कि हमने मुल्क का क्या करना है, बस टीवी चैनलों पे खबरें चल रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है जाली तरीके से, इसको सेलिब्रेट करें। मरियम नवाज ने छा गई है, क्यों? मरियम नवाज को यह दिखाने के लिए कि वो छा गई है। पीटीआई की पंजाब की क़यादत को मैनेज किया गया कि पंजाब में कोई मरियम नवाज की बैड गवर्नेंस के इशू को हाईलाइट नहीं करेंगे। टीवी चैनल्स को कहा गया कि मरियम नवाज की बैड गवर्नेंस की खबर नहीं चलेगी, कोई स्कैंडल पंजाब को खबर नहीं चलेगी। 7 अरबों रुपए चैनलों को दिए जा रहे हैं कि बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश चला दो कि मरियम नवाज छा गई है। ये तो हो रहा है मुल्क के अंदर। तो खैर, अब इमरान खान को इस बात का इदराक है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को है, महमूद खान अचकज़ई साहब को है, इवन के अख्तर मिंगल साहब को है, सबजादा हामिद रजा को है, पीटीआई के अंदर जो लोग सिंसियरिटी के साथ चल रहे हैं उनका है कि जनाब अब बात मुल्क की बका और सलामती की है। लोगों का एतमाद उठ गया है, लोग डंके लगा के जा रहे हैं। 350-400 नौजवान पिछले 2-2.5 साल में समंदर बुर्द हो गए हैं। क्या माओ ने इसलिए इन बेटों को जो है वो बड़ा किया था, जवान किया था, पाला था कि 13 साल से लेकर 35 साल की उम्र के हमारे बच्चे और नौजवान जो है, बच्चे ये 13 साल का, वो डंके लगा के जाते हुए समुद्र बुर्द हो जाए? क्यों? क्योंकि उनको मुल्क में अंधेरा नजर आता है, मायूसी नजर आती है, उनको मुल्क का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। कितनी बदकिस्मती की बात है। अल्लाह करम करेगा, पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान को हमने बचाना है। और इसलिए अब इमरान खान एक नए अंदाज से इस निज़ाम को घेरने जा रहे हैं। इमरान खान जो है उनको इस बात की समझ आ गई है कि अब इस निज़ाम ने जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब को लगा के और अदालतों को फतह कर लिया है, तमाम हाई कोर्ट्स को फतह कर लिया है, जैसे जज लगाए हैं, जो कुछ किया गया है, जिस तरह से गोली चलाई गई है, यह सब कुछ तहरीक इंसाफ के लिए हुआ है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ है। पूरा अदलिया का सिस्टम तबाह और बर्बाद कर दिया है याहिया अफरीदी को लगा के, और नीचे जजों को भर्ती करके नून लीग और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को जज हाई कोर्ट्स में लगा के सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को हमने शिकस्त देनी है। इमरान खान की नफरत में हमने अदलिया जैसे अपने इदारे को बिल्कुल खत्म कर दिया, लोगों का एतमाद खत्म कर दिया। अब किसको एतमाद है इन अदालतों के ऊपर? जिन अदालतों में जिस तरह के जज भर्ती किए गए वो पूरी दुनिया के सामने। अब इमरान खान को इस बात का पता है कि जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, मुल्क की बका और सलामती का मसला है, इस वक्त सबको इकट्ठे होना होगा। देखें, ये जो एक प्लेटफॉर्म है ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका आ गया है। देखें मसला क्या होता है, आप आज भी देखें कि पाकिस्तान की तारीख में जो तहरीकें चली, जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स चली, उन मूवमेंट्स का आज भी लोग हवाला देते हैं कि मेरे दादा जो है वो, मेरे बुजुर्ग जो थे, मेरे अबा अजदाद जो थे, वो उस तहरीक में पेश थे, उन्होंने उस तहरीक में हिस्सा लिया था। मेरे दादा, मेरे नाना फलां तहरीक में गिरफ्तार होकर जेल गए थे, मेरे वालिद फलां तहरीक में पेश थे। ये हवाले देते हैं लोग। तो लेकिन लोगों के लिए ना इस वक्त अगर आप कहें लोगों ने वोट दिया पीटीआई को, लेकिन लोग वोट तो देते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई आके ये कहे कि हाँ मैं पीटीआई के साथ, मैं पीटीआई में शामिल हो गया। आप कोई सहाफी आपको ये नहीं कह सकता कि मैं पीटीआई में शामिल हो गया और मैं पीटीआई के साथ सड़कों पर आऊंगा, नहीं आ सकता। वो जाहिर है, वो अगर जर्नलिज्म कर रहा है, वो कैसे एक पार्टी के साथ सड़कों पर आ सकता है? गो कि वो पार्टी हक पे है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, वो सड़क पे रिपोर्ट करने के लिए तो आ सकता है, वो उनकी सफों में खड़े होकर उनके लिए नारे नहीं लगा सकता। अब इमरान खान ने यह किया है कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं कि इसमें जो अभी 2 रोज़ा एक ईद से पहले, सॉरी माह रमज़ान से पहले जो एक 2 रोज़ा सेमिनार हो रहा है, इसमें किस किस को बुलाया जा रहा है और ये अहम क्यों होने जा रहा है? इसमें जनाब बुलाया जा रहा है सियासतदानों को, सहाफ़ियों को, वकला को, रिटायर्ड जजेस को, ताजरों को, स्टूडेंट्स को, इवन के रिटायर्ड फौजियों को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को, शोरा को, यानी शायरों को, किसानों को, इंटरटेनमेंट से की जो शोबिस से लोग हैं उनको, स्पोर्ट्स रिलेटेड लोगों को, मुईशत से मुतल्लिक लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों के नुमाइंदों को, हर तबका फ़िक्र के लोगों को बुलाया जा रहा है। और इस प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है कि ये सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पाकिस्तान बचाने का प्लेटफॉर्म है, ये आईने पाकिस्तान बचाने का प्लेटफॉर्म है। इसमें सहाफ़ी भी शामिल होंगे, इसमें शायर भी शामिल होंगे, इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होंगे, इवन के रिटायर्ड फौजी भी शामिल होंगे। और ये इसमें हर पाकिस्तानी, अगर आप भी ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क खतरे में है, हमारे आने वाली नस्लों की बका खतरे में है, हमारे मुल्क की बका और सलामती खतरे में, आप भी सुनने वाले, आप भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ आए, क्योंकि तहरीक है।